हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, नीतू कपूर बॉलीवुड की एक बहुत जानी मानी अभिनेत्री हैं, लेकिन वो जहां से निकलकर आई हैं ये वाकई उनकी और उनकी मां के संघर्ष की कहानी है। ये बात तब की है जब नीतू कपूर के नानी हरजीत सिंह को उनके सगे रिश्तेदारों ने कोठे पर बिठा दिया। हरजीत सिंह एक पंजाबी परिवार की बेटी थी। वो जब 10 साल की थी तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। हरजीत जी की प्रॉपर्टी पर उनके चाचा चाची की नज़र थी और वो हरजीत जी से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने 10 साल की हरजीत को पहले तो मारा पीटा और फिर पंजाब से दूर दिल्ली ले जाकर उन्हें कोठे पर जाकर बेच दिया। 10 साल की उम्र में हरजीत जी इस जिंदगी से तंग आकर वहां से भाग निकली। तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक गाड़ी वाले ने देखा और हरजीत जी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो और कोई नहीं बल्कि लखनऊ के मशहूर नवाब अमीनुल्लाह शेख थे। वो पहले से ही शादीशुदा थे और हरजीत जी को अपनी दूसरी कोठी में रखा करते थे। 4 साल बाद नवाब का इंतकाल हो गया और उनके बीवी बच्चों ने हरजीत जी को घर से निकाल दिया। एक बार फिर हरजीत जी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई और इसी बीच लखनऊ के एक रईस जमाल खान ने उन्हें कोठे को बेच दिया और फिर से वो वही काम करने पर मजबूर हो गई जिससे वो भागी थी। किस्मत ने एक बार फिर उन्हें कोठे की कोठरी में ढकेल दिया। उसके बाद कोठे के दलाल फतेह सिंह ने हरजीत जी से शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई। मगर कोठी की शर्त के मुताबिक हरजीत जी का बिकना जारी रहा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम राजे सिंह रखा। जब राजे सिंह बड़ी हुई तो उनसे भी यही सब कराया जाने लगा। 14 साल की उम्र से ही उन्हें इस धंधे में ढकेल दिया गया। हालांकि राजे जी बहुत महत्वाकांक्षी थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए राजे सिंह 22 साल की उम्र में कोठे से भागकर दिल्ली पहुंच गई। यहाँ वो एक मिल में काम करने लग गई और उनकी मुलाकात दर्शन से नाम की एक लड़की से हुई। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने बेटी का नाम हरनेज सिंह रखा और यही बच्ची आगे चलकर मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह के नाम से जानी जाने लगी। हरनेज जब 5 साल की हुई तो उनके माता पिता उन्हें लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ हरनेज का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराकर राजे सिंह ने अपने हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश फिर शुरू कर दी। वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी मगर उन्हें हर बार निराशा हाथ लगती। फिर उन्हें समझ में आया कि अब उनकी हीरोइन बनने का वक्त निकल चुका है। फिर उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि बेटी के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश रंग लाई और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए बाल कलाकार के तौर पर हरनेज सिंह को चुन लिया गया। ये फिल्म सुपरहिट रही और 8 साल की हरनेज को काम मिलने लगा। इसके बाद 10 लाख, 2 दूनी 4 और 2 कालिया जैसी फिल्में इन्होंने की और हर फिल्म हिट रही और हरनेज सिंह को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया का नाम मिल गया। राजे सिंह हर हाल में अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी और उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी बाल कलाकार बनकर ही ना रह जाए, इसलिए वो चलती हुई फिल्मों के बीच बेबी सोनिया को लेकर पंजाब चली गई। इस बीच उनके पति दर्शन सिंह का क्या हुआ, दोनों का तलाक हो गया या फिर उनका निधन हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3 साल बाद 1973 में राजे सिंह अपनी बेटी के साथ वापस आई। अब उन्होंने बेटी का नाम नीतू सिंह रख दिया। नीतू सिंह अब बेहद खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। लोग बेबी सोनिया को भूल गए थे और नीतू सिंह को रणधीर कपूर के साथ पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था रिक्शा वाला। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। राजे सिंह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर फ्लॉप का ठप्पा लगे, इसलिए उन्होंने इस इमेज को बदलने के लिए नीतू सिंह का बोल्ड फोटोशूट करवाया। इस फोटोशूट की तस्वीरें जब टॉप मैगजीन में छपे तो नीतू सिंह को अपनी फिल्म में लेने के लिए फिल्म मेकरों की लाइन लग गई। इसके बाद नीतू को एक के बाद एक फिल्में मिलती गई और उनका करियर टॉप पे चलता गया। इसके बाद उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। नीतू और ऋषि कपूर ने साथ में कई सारे फिल्मों में काम किया जिसमें दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। ये जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी थी मगर नीतू की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी ये शादी हो क्योंकि वो इतने संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंची थी और नहीं चाहती थी कि नीतू शादी करके बाकी कपूर खानदान की बहुओं की तरह हाउसवाइफ बन जाए। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने उनसे नीतू का हाथ मांगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाने की बात कही तो वो तैयार हो गई और साल 1980 में धूमधाम से ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी हुई। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। ऋषि कपूर के साथ उनके 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर। जहां उनकी बेटी फैशन डिजाइनर है वहीं उनका बेटा रणबीर कपूर फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। साल 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया
और उसके 2 साल बाद रणबीर कपूर ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी कर ली। रणबीर और आलिया भट्ट की एक बेटी भी है जिसका नाम राहा है और नीतू कपूर अब दादी बन चुकी है। ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू कपूर अनिल कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो में नजर आई थी। वो कई टीवी रियलिटी शो में भी बतौर गेस्ट होस्ट और जज के रूप में नजर आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नीतू कपूर की जिंदगी की ये अनसुनी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।